ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपके मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल आपको बताया जा रहा है और इस सीरीज में मूलांक 1 से मूलांक 8 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। आज हम मूलांक 9 की चर्चा करने वाले हैं। ये आखिरी मूलांक है कि मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, कितनी सफलता मिलेगी, कितनी इनके सामने चुनौतियाँ आएंगी, क्या इन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी और कैसा इन्हें उपाय करना पड़ेगा। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इनकी करियर का और फाइनेंशियल ग्रोथ का, रिलेशनशिप का, हेल्थ का और उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 अथवा 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। किसी महीने की 9, 18 अथवा 27 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी सोच के बल पर सभी कठिनाइयों को ये पार करते हैं और ये हमेशा से ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं, उन टारगेट को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ये हमेशा अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। इस मूलांक के लोग यदि अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अत्यधिक क्रोध जो इनको कभी कभी आ जाता है, या सही को सही गलत को गलत तो कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये मुंह फट हो जाते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट जो बोल देते हैं उससे सामने वाले इनसे थोड़े से नाराज हो जाते हैं। तो कुछ इन सभी चीज़ों को देखते हुए मूलांक 9 वालों को अपने अंदर काम करना चाहिए कि किस प्रकार अपने टारगेट को सेट करें और किस प्रकार एक डिप्लोमेटिक वे में अपने जो गोल है उनको अचीव करें। तो हम चर्चा करेंगे आज की मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2023 क्या लेकर आए हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मूलांक 9 वालों के करियर की बात करते हैं। देखिए, वर्ष केतु प्रधान है और आप मंगल ग्रह के स्वामित्व में आते हैं। तो मंगल और केतु जब इनका जोड़ मिल जाता है तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके अंदर साहस जो पहले से ही कूट कूट कर भरा है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है कि जल्दबाजी से आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं। जहाँ पे आपने जल्दबाजी की, बिना सोचे समझे कुछ काम किया, वहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस वर्ष आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, कुछ बेचैनी फील कर सकते हैं और जल्दबाजी से अपना काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली सलाह तो आपको यही दी जाती है कि ठंडे दिमाग से काम करें और जो कुछ भी करें उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसके परिणाम के विषय में पहले सोचें, फिर ही अपने करियर में कोई भी कदम आप आगे बढ़ें। देखिए, इस वर्ष आपको बहुत कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आपको बहुत कुछ नया करने को मिलेगा और आपके काम में बदलाव भी आएगा। लेकिन इसमें जल्दबाजी से बचना होगा। आप जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते अपने एंड रिजल्ट को देख के, तब तक आपको कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए इस वर्ष आपको कोई भी निर्णय आराम से लेना चाहिए। देखिए, जुलाई से पहले आपको कोई बड़ा और नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नया आपके सामने ऑर्डर आएगा और आपको उससे बहुत विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए मनचाहा एक ऑफर मिलेगा कि आपको क्या सैलरी चाहिए और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आपको मनचाही जॉब मिलेगी। और जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बने हुए हैं और जून जुलाई से पहले ही आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो इसमें आपके लिए ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कि आपके जो काम है उसकी प्रशंसा होगी और आपकी वेतन वृद्धि भी होगी। लेकिन अगस्त के बाद खासकर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है थोड़ी सी उसमें खटास उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसका कारण क्या होगा, पॉलिटिक्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनसाइडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं चुगली, एक दूसरे का काम बिगाड़ना, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स है इससे आपको बचना होगा, क्योंकि ये आपके सीनियर्स के कान भर सकते हैं आपके विरुद्ध या आपके किसी गलती को बड़ा चढ़ा के पेश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में
तो जैसे मैंने पहले कहा कि जल्दबाजी से बचना, आराम से निर्णय लेना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के काम करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए प्रमोशन भी आपके पास है, मनचाही नौकरी भी आपके पास है, सैलरी भी आपकी बढ़ रही है और बिजनेस में भी आपको मनचाहा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन कहीं भी मार्केट में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इस तरह के लोग हैं, जो एक दूसरे के कान भरने के काम करते हैं या पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने का काम करते हैं, तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। तो इस वर्ष आपको क्या करना है, काम करना है, लेकिन बड़े आराम से, सोच समझ के, धैर्यपूर्वक, ठंडे दिमाग से। बस एक ही टिप है आपके लिए, इसको आप फॉलो करेंगे तो वर्ष 2023 आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अदरवाइज जॉब के दृष्टिकोण से हम देखें, किसी भी एंगल से हम देखें, तो आपके वर्ष में कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है कि आपके करियर की ग्रोथ नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम बस यही हो सकती है कि अनकंफर्टेबल, जैसे मैंने कहा ना, बेचैनी की जो एक समस्या है, वो इन लोगों की वजह से हो सकती है। तो इन सबको आपको भली भांति डील करना, इनके साथ टैकल करना आपको सीखना होगा इस वर्ष। ओवरऑल आपका जो करियर है 2023 में, मैं कहूँगा 70 to 75% ठीक रहेगा। अब मूलांक 9 वालों की फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर लेते हैं कि धन के दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। पॉजिटिव, बेटर, पहले से अच्छा, पहले से राहत महसूस करेंगे, पहले से आपको एक खुशी का अनुभव होगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन क्या सावधानी रखनी है, किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर, जहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो या जहाँ पे आपका मन नहीं मान रहा, फिर भी किसी के प्रेशर में आके आपने पैसा लगा दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि देखिए कोई डिसीजन अगर आप खुद लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है और कहीं ना कहीं से आप सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, हमने एक रिस्क लेके देखा है। लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर यदि आप अपनी मन की इच्छा के विरुद्ध कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। इस वर्ष आपका धन खर्च होगा, नया वाहन ले सकते हैं, घूमने फिरने पर, या कहीं न कहीं घर में कुछ ना कुछ आप काम कराएँगे इस साल, रिपेयर मेंटेनेंस का, या कहीं आप ज़मीन में निवेश कर सकते हैं। और किसी से धन आपका वापस आना है, यानी पैसा किसी से आपको लेना है, तो वो भी इस वर्ष अच्छा योग बना हुआ है। एक तो सितंबर के बाद है, जब आपके जितने भी पुराने बकाये थे आपको वापस मिलेंगे। एक मार्च अप्रैल के टाइम में भी आपके जो पुराने एरियर थे, जो पुराने बकाये थे, वो आपके पास से वापस आएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, इस वर्ष बहुत अधिक धन बनाएंगे शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट आपको एक तरह से संतुष्ट करके जाएगा। और यदि आप एक्सपर्ट हैं, आप मार्केट की नब्ज को समझते हैं, तो आप माला माल भी शेयर मार्केट से हो सकते हैं। और ज़मीन में निवेश, जैसे मैंने कहा, आपके लिए समय बेहतर है। अगस्त सितंबर तक आप ज़मीन में भी निवेश कर सकते हैं। और पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, या आपके पूर्वजों की संपत्ति से कोई हिस्सा आपको इस वर्ष मिल सकता है और पुराना निवेश आपको लाभ दे सकता है। चाहे आपने शेयर मार्केट में लगाया, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, या कहीं भी आपका पुराना निवेश है, तो उससे आपको इस वर्ष लाभ होगा। बस आपको सावधानी कहाँ रखनी है, जहाँ भी पैसे लगाएं अपने समझदारी से लगाएं और अपने समझ से लगाएं। किसी दूसरे की आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर और आप बिल्कुल श्योर नहीं है, वहाँ पे काम करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। और दूसरा, जो मनी की मैनेजमेंट है, इस साल आपको सही प्रकार से मनी की मैनेजमेंट करनी होगी। जिस जगह पैसे खर्च करने हैं उस जगह यदि आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, और जहाँ पैसे खर्च नहीं करने उस जगह पैसे खर्च करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने हो जाएगी कि जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है, जैसे सामाजिक कार्य है, घर में कोई उत्सव है, कोई मांगलिक कार्य है, दान पुण्य है, कोई अच्छा कर्म है, उसमें आपको निसंदेह धन का खर्च करना चाहिए। क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। बस आपको व्यर्थ के काम में अपना धन नहीं खर्च करना चाहिए। अब मूलांक 9 वालों के रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे, और अपने परिवार के लिए आप वैसे भी कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, आप जिसे प्रेम करते हैं उनके साथ आप समय बिताएंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी मधुर होगा। और यदि आप सिंगल हैं तो आपको मनचाहे साथी की प्राप्ति होगी इस वर्ष। और जिनका विवाह हो चुका है, वो अपने जीवन साथी के साथ, जैसे मैंने कहा, समय बिताएंगे, उनको समझेंगे, और इस साल आप उनके कार्य में उनका हाथ बटाएंगे, इमोशनली उनसे अटैच होंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत करेंगी। बस आपको बचना किससे है, बचना है आपको व्यर्थ के वाद विवाद से, या
अहम या ईगो का जो टकराव होता है उससे आपको बचना है। कभी कभी स्वयं झुकना, कभी सामने वाले को समझाना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से आपका वर्ष बहुत ही उत्तम बीत रहा है, क्योंकि इस साल आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच होंगे, उनके काम में हाथ बटाएंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे और उनके साथ आप समय बिताएंगे। और अपने परिवार के साथ भी आपको समय बिताने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब हमारा साल अच्छा जा रहा है और हम अपने परिवार के साथ भी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आंतरिक खुशी भी होती है कि वर्ष को हमने भरपूर जिया है और 2023 आपके लिए ऐसा एक शानदार वर्ष रहने वाला है। अब मूलांक 9 वालों के हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से वर्ष कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मौसम परिवर्तन का आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपके खान पान का आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपके गुस्से का आप पे असर पड़ेगा। यदि आपको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी बात, मौसम परिवर्तन होना और बाहर का खान पान और आपका गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पर एक इम्पैक्ट डालेंगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके चलना होगा, क्योंकि यदि एक बार आपकी सेहत बिगड़ती है तो वो आपको अत्यधिक प्रभावित करेगी। जब तक आप ठीक चल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखाई और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपनी हेल्थ पर और एक बार हेल्थ बिगड़ गई, तो वर्ष में आपको इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पहले से, जैसे मैंने कहा, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सिर दर्द है, कुछ ऐसे इंटरनल इशू हैं, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी। समय रहते इलाज कराएं, अपने डॉक्टर का परामर्श लें, दवाइयाँ समय से लें और बिल्कुल भी इसमें लापरवाह होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अत्यधिक क्रोध से बचना इस वर्ष आपके लिए बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि क्रोध की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो अत्यधिक क्रोध से बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, सुबह सुबह आप कहीं वॉक पे जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ भी करें, अपने एंगर को आप मैनेजमेंट करें, क्योंकि अत्यधिक क्रोध ना सिर्फ रिश्तों को खराब करता है बल्कि हमारे जो कार्य क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है और हेल्थ तो इससे खराब होती ही है। और वर्ष के अंत में या वर्ष के मध्य में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक अकेलापन, एक मानसिक तनाव, वो ऐसा हो सकता है क्योंकि काम का बोझ होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक चलते चलते बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी बातें एक दूसरे रिलेटेड है कि मेंटली स्ट्रेस होने से आपको बचना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे कि आप मानसिक रूप से इस वर्ष सक्षम और एक उन्नत रूप से सिद्ध साबित हो। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ के दृष्टिकोण से आपके हाथ में सारी बाजी है। यदि आप अपने को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, अपने आप को संभाल के चलेंगे, तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। और क्योंकि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग है, करियर भी आपका ऊंचाई ले रहा है और रिश्ते भी आपके मधुर हो रहे हैं, तो हेल्थ के पोर्शन को आप, मैं सोचता हूँ, खुद संभाल सकते हैं और अपने वर्ष को बेहतर और अधिक शानदार बना सकते हैं। अब मूलांक 9 वालों के उपाय की चर्चा कर लेते हैं कि यदि स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्या आ रही है या कार्यस्थल पर विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है या गुप्त रूप से शत्रु आपको पीड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप अशांत हैं, तो आपको क्या करना होगा जिससे आपका वर्ष आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करे। इस वर्ष आपको हनुमान जी की उपासना करना, मंगल देवता की उपासना करना बहुत ही शुभ रहेगा। वर्ष पर्यंत आप हनुमान जी की उपासना करें, उनकी शरण में बने रहें। आपको क्या करना है, मीठी वस्तुओं का दान करें, मिठाई का दान करें, सोने का दान करें, तांबे का दान करें, लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। और जब भी आपके पास मौका मिले आप अवश्य दान पुण्य करें, ताकि वर्ष में आपको जो ये समस्याएं हैं वो समस्याएं ना हो। और इस वर्ष आपको 2 बार शुभ मुहूर्त देखकर मंगल ग्रह के 21,000 की संख्या में जप करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। वो आवश्यक क्यों रहेगा? ताकि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आपकी रक्षा हो सके। तो 2 बार आपको वर्ष में 21,000 की संख्या में मंगल ग्रह के संबंधित मंत्रों का जप करना बहुत ही शुभ रहेगा। व्रत करना चाहते हैं तो मंगलवार का व्रत करें, मंगलवार का व्रत आपके लिए बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त आप मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रख सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाना है और हनुमान जी के दर्शन करने जाना है। इस वर्ष जैसे मैंने वहाँ भी कहा हेल्थ वाले पोर्शन में, और ये एक उपाय के तौर पे भी आप ले कि आपको क्रोध नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, चांदी के गिलास में आपको पानी पीना है और पूर्णिमा को चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना है। कुल मिलाकर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना है, क्रोध पर आपको काबू पाना है। गुरु ब्राह्मणों संतों की सेवा करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले, अपने बड़ों के सानिध्य में रहे। अपने बड़ों के आशीर्वाद से
आपकी सारी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण होने वाली है। और मंगल ग्रह से आप प्रभावित होने के साथ साथ मंगल ग्रह की उपासना से, हनुमान जी की उपासना से केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करके आप उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था मूलांक 9 वालों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 के लिए। उनका करियर, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, उनके रिलेशनशिप और उनके हेल्थ के बारे में, उनके उपाय के बारे में हमने चर्चा की। और आज सभी मूलांक का जो राशिफल है वो हम अपलोड कर चुके हैं एक तरह से। अब आने वाले सेगमेंट में वैदिक ज्योतिष पर आधारित जो राशिफल है 12 राशियों का, उसके आधार पर बताया जाएगा कि वर्ष 2023 आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ उपाय भी आपको बताए जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए और आगे उसे शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।